भारत के खिलाफ तारीखी फतह और आज़ादी का जश्न। यौम आज़ादी पर कौम जोश जज्बे से सरशार, हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे, बच्चे बड़े सब खुदा के शुक्रगुजार। दिल में कौमी परचम सरबुलंद रखने का आज़म, लबों पर वतन अजीज़ के लिए दुआएं। वफाकी और सूबाईदार हुकूमतों में तोपों की सलामी, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। सदर आसिफ जरदारी की यौम आज़ादी पर कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में परचम कुशाई की। आज़ादी के जश्न में गूगल भी पाकिस्तानी कौम के साथ, डूडल पाकिस्तान के रंग में रंग गया। जियो न्यूज़ और टीम जियो की जानिब से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। मार्का हक में भारत को धूल छिटाने पर सदर आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को हिलाल जुर्रत से नवाजा। भारत को फजाई जंग में शिकस्त देने पर चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को भी हिलाल जुर्रत से नवाजा गया। समुद्री सरहदों की हिफाजत यकीनी बनाने पर पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ को निशान इम्तियाज अता किया गया। ऐवान सदर में मुनक़िदा सिविल और अस्करी शख्सियात को एजाज़ात देने की तकरीब में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को निशान इम्तियाज दिया गया। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अली को सितारे बसालत अता किया गया। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद औरंगज़ेब, DG मिलिट्री ऑपरेशंस मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और दीगर फौजी अफसरान को भी एजाज़ात से नवाजा गया। स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद का एजाज़ वालिद और शहीद की अहलिया ने वसूल किया। सिफारती सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ने पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। मोहसिन नकवी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारर, अताउल्लाह तारर, राना सनाउल्लाह चीमा के लिए भी निशान इम्तियाज का एजाज़। वज़ीर आज़म की तरफ से तश्कील दिए गए सिफारती वफ़द के अरकान के लिए भी एजाज़ात। सेनेटर शहरी रहमान, सेनेटर फैसल सब्जवारी, हिना रबानी खर, खुरम दस्तगीर, तारिक फातमी, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और दीगर को हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। सिविल और मिलिट्री अवार्ड्स कमेटी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम निशान पाकिस्तान के लिए तजवीज़ किया। वज़ीर आज़म ने निशान पाकिस्तान के लिए नाम तजवीज़ किए जाने पर अवार्ड्स कमेटी का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया के साथ कहा कि बतौर वज़ीर आज़म उनका असल काम अवाम की खिदमत करना है और अवाम की खिदमत को ही वो अपने लिए मुल्क का सबसे बड़ा एजाज़ समझते हैं। वो अवामी खिदमत का काम जारी रखे हुए हैं। वज़ीर आज़म ने सिविल और मिलिट्री अवार्ड्स कमेटी की तरफ से तजवीज़ किए दीगर नामों की मंजूरी दे दी। चारों सूबाई दारुलहुकूमतों और मुजफ्फराबाद में जश्न आज़ादी और परचम कुशाई की तकरीबात। रावलपिंडी के लियाकत बाग में 1 किलोमीटर तवील परचम लहराया गया। जिलानी पार्क लाहौर में भी बड़ा परचम लहराया गया। ट्रैफिक पुलिस की आज़ादी साइकिल रैली, कराची में ट्रैफिक पुलिस की रैली, पेशावर में IGFC के पी नॉर्थ की यादगार शोहदा पर हाज़िरी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की डेरा इस्माइल खान पुलिस लाइन में परचम कुशाई। कहा इत्तेहाद ही हमारी ताकत है, सूबे में खुशहाली, अमन और आवाम की फलाह के लिए दिन रात काम जारी है। कोयटा में 1 किलोमीटर तवील कौमी परचम की नुमाइश। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत। खिताब में कहा बलूचिस्तान में बेअमनी की सूरत हाल जल्द खत्म होने को है, सूबे में अमन का सूरज जल्द तुलू होगा। कराची में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली। पाक बहरिया के सेलर्स और कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मज़ार कायद पर हाज़री। कौमी परचम लहराया, फूल रखे और फातिहा पढ़ी। अरकान असम्बली, मेयर कराची, कोर कमांडर कराची, IG सिंध, DG रेंजर्स और तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों की मज़ार कायद पर हाज़री और फातिहा ख्वानी। लाहौर में मज़ार इकबाल पर भी गार्ड्स की तब्दीली। पंजाब रेंजर्स के दस्ते ने पाकिस्तान आर्मी को चार्ज दिया। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद फयाज हुसैन की मज़ार पर हाज़री, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। कराची से खैबर, गिलगित से गवादर, शहर शहर गाँव गाँव, हर गली कूचा, क्या बच्चा क्या बड़ा, हर रंग व नस्ल, हर मकतबा फ़िक्र,
हर कौमियत एक आवाज़। जश्न आज़ादी ने सबको एक लड़ी में पिरो दिया। ओबाड़ों में 2000 फुट तवील कौमी परचम की नुमाइश। सक्खर में 300 फुट ऊंचा, 84 फुट तवील और 56 फुट चौड़ा कौमी परचम लहराया गया। हैदराबाद में तलबा की बैंड परफॉर्मेंस, टंडवाला यार में पुलिस की सलामी, भावलपुर में पुलिस, डॉल्फिन फोर्स और स्काउट्स के गार्ड ऑफ ऑनर। टीरा बुकटी में भी जश्न आज़ादी पूरे जोश व खरोश से मनाया गया। खुसदार में कमिश्नर किल्लात, DIG, कमांडेंट किल्लात, स्काउट्स ने परचम कुशाई की। करक में मोटरसाइकिल रैली, हाफिजाबाद में रैली के दौरान घोड़ों का रक्स पेश किया गया। डेरा गाजी खान में बलोच कबायली इलाकों में सब्ज हिलाली परचम की बहार। इस्लामकोट में अकलेती बरादरी की रैली। ननकाना में गुरुद्वारा जन्मस्थान पर जश्न आज़ादी का केक काटने की तकरीब। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। करतारपुर में भी आज़ादी का जश्न मनाया गया। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में कश्मीरी पनाह गुज़ीरों की पाकिस्तान के हक में रैली। गिलगित में जश्न आज़ादी पर 21 तोपों की सलामी। वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की तकरीब। खवातीन रेंजर्स की भरपूर एंट्री। परेड में शुरका की बड़ी तादाद में शिरकत। नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों ने माहौल गर्मा दिया। दो 2018 से मुल्क की तनज़्ज़ुली शुरू हुई। मुल्क की खिदमत हर किसी के नसीब में नहीं होती। अगर नीयत अच्छी ना हो तो ओहदे के लेकर भी लोग बदनाम हो जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जश्न आज़ादी पर तकरीब से खिताब। कहा, मार्का हक में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपने से कई गुना बड़ी कुव्वत को धूल चटाई। यही जंग पाकिस्तानी कौम तकसीम होकर लड़ती तो कसम से ये जंग हम कभी भी ना जीतते। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करती हूँ, जिनकी लीडरशिप में पाकिस्तान ऐसी कामयाबी से हमकिनार हुआ कि दुनिया देखती रह गई। दुनिया जान गई है बुनियानुल मरसूस का मतलब क्या होता है, सीसा पिलाई दीवार का मतलब क्या होता है। अब गुर्बत, जहालत और फितने फसाद के खिलाफ जंग होगी और हम ये जंग ज़रूर जीतेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आज का दिन हमारे अवाम की साबित कदमी, इत्तेहाद और नाकाबिल तस्खीर जज्बे की याद दहानी कराता है। हर पाकिस्तानी खुसूसन नौजवान नस्ल से अपील है कि तकसीम से बालातर होकर नफरत और अदम बर्दाश्त को मुस्तरद करें। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त देने के बाद एक हकीकी जश्न आज़ादी मना रहे हैं। हमने आज़ादी ली कि ऐवान बालादस्त होगा, अवाम की आवाज़ सुनी जाएगी। यौम आज़ादी पर अपने पैगाम में सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने कहा कि मुल्क के दिफा और सलामती के लिए बेमिसाल किरदार अदा करने वाली मुसल्लह फ़ौज को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मार्का हक की कामयाबी के बाद जश्न आज़ादी का मज़ा दुबाला हो गया। PTI रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, सब इख्तलाफात भुलाकर कौम, मुल्क और दीन की खातिर पाकिस्तान के झंडे तले यकजान हो, शहदा की कुर्बानी को याद रखें। जश्न आज़ादी पर सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान के कौम को मुबारकबाद। ISPR के पैगाम में कहा गया कि ये दिन हमारी वहदत, साबित कदमी और रोशन मुस्तकबिल के आज़म की अजीम कामयाबी की अलामत है। अफवाज पाकिस्तान उन रहनुमाओं, मुदब्बिरों और सिपाहियों को सलाम पेश करती है जिन्होंने वतन की बुनियादें रखी, उनके अजीम विरसे को दिल से कदर और एहतराम के साथ संभाले हुए हैं। मुल्क की खुद मुख्तारी, तहफ़्फ़ुज़, आइन की पासदारी के आज़म का अयादा करते हैं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान अटूट रिश्ता हमारी इज्तिमाई ताकत की बुनियाद है। अमेरिका ने भारत को वार्निंग दी है कि अगर ट्रंप पुतिन मुज़ाकरात नाकाम हुए, भारत पर मज़ीद टैरिफ लगाएंगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमेरिका ने जो इजाफी 25% टैरिफ भारत पर लगाए वो मज़ीद बढ़ाए जा सकते हैं। अमेरिका भारत पर 25% टैरिफ पहले ही लगा चुका है, जबकि रूस से पेट्रोलियम मसनूआत खरीदने की पादाश में इजाफी 25% टैरिफ का इतलाक अगले कुछ दिनों में होगा। भारत ने सिंध तास मुआहदे पर आलमी सालिसी अदालत का पाकिस्तान के हक में फैसला मानने से इनकार कर दिया। आलमी सालिसी अदालत ने कहा था कि भारत सिंध तास मुआहदे के तहत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए छोड़ने का पाबंद है। भारत ने इस फैसले पर कहा कि आलमी अदालत को सिंध तास मुआहदे पर फैसला सुनाने का इख्तियार नहीं है।
यौम आज़ादी पर सुप्रीम कोर्ट और पाँचों हाई कोर्ट्स में परचम कुशाई की तकरीबात। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहया अफरीदी ने परचम कुशाई की। सुप्रीम कोर्ट के जजेस तकरीब में शरीक हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और दीगर जजेस ने परचम कुशाई के बाद पौधे लगाए। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने परचम कुशाई की। सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी परचम कुशाई की तकरीबात। सेनेटर अहमद वली खान की वज़ीर आज़म को एनपी की जानिब से मुनाकिद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म की कॉन्फ्रेंस में नून लीग की नुमाइंदगी के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और मामले खुसूसी तलहा बरकी की भी शिरकत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यहया अफरीदी ने 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट इजलास क्यों नहीं बुलाया। चीफ जस्टिस का जस्टिस मंसूर अली शाह को लिखा गया जवाबी खत सामने आ गया। खत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लिखा कि आइन के मुताबिक आर्टिकल 184 की दरखास्तें सिर्फ आइनी बेंच सुन सकता है। 13 जजेस से ज़ाती तौर पर राय ली। 13 में से 9 जजेस ने फुल कोर्ट की बजाय आइनी बेंच के हक में राय दी। जब जजेस की राय आ चुकी तो ये हक़ाइक़ दोनों बिरादर जजेस को बता दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस की गैर मौजूदगी में कमेटी का इजलास बुलाकर 26वीं आईनी तरमीम का मामला फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया था। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की तहसील नसीराबाद में क्लाउड बर्स्ट। एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बाग में तेज बारिश से नदी नाले बिखर गए। समानी के भिम्बर नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब, सयाहों की गाड़ी बह गई। तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। हुंजा में शीश पर ग्लेशियर पिघलने से हसनाबाद नाले के दोनों अतराफ कटाव, मकानों को नुकसान पहुंचा। इंतजामिया ने मकानों को खाली करने का नोटिस दे दिया। गिलगित में एक बार फिर लैंडस्लाइडिंग। ग़ज़ा में लैंडस्लाइडिंग से 3 अफराद जाँ बाग हो गए। शाहराह बाबूसर 2 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से बंद, गाड़ी भी जद में आ गई। एक बच्चा जख्मी हो गया। जेहलम में जश्न आज़ादी की खुसूसी तकरीब में वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल ज़रख़ियानी की शिरकत। कौमी परचम लहराया। मेजर अकरम शहीद निशान हैदर की यादगार पर फूल चढ़ाए। फातह खानी की। एक और तकरीब में वज़ीर मुमलिकत बिलाल ज़रख़ियानी ने ज़िला इंतज़ामी के अफसरान, स्कूल के बच्चों और शहरियों के साथ मिलकर कई 100 फुट लंबा पाकिस्तानी परचम भी लहराया। कहा जुग़राफ़ियाई सालमियत की तरह मुआशी सालमियत भी नाकाबिले तस्ख़ीर बनाएंगे। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की भारी नफरी के बावजूद वादी में यौम आज़ादी पाकिस्तान पर मुबारकबाद और यौम तशक्कुर के पोस्टर लग गए। पाकिस्तानी परचम, कायदे आज़म अल्लामा इकबाल, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और की तस्वीर आवेज़ा की गईं। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की इबारत भी मौजूद। 15 अगस्त को भारत की यौम आज़ादी पर यौम स्याह मनाने का ऐलान। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर 15 अगस्त को वादी में मुकम्मल हड़ताल होगी। दुबई, अबू धाबी, दोहा, बैरूत, नई दिल्ली, पेरिस और लंदन समेत दुनिया भर में पाकिस्तानी सिफारतखानों में यौम आज़ादी का जश्न। परचम कुशाई की तकरीबात। बच्चों ने मिली नगमे और मुख्तलिफ टेबलों पेश किए। तकरीबात में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की भरपूर शिरकत। भारत में पाकिस्तान के नाज़िम उल उमूर साद अहमद ने कौमी परचम लहराया। बरतानिया में पाकिस्तान हाई कमीशन में यौम आज़ादी की तकरीब मार्का हक की कामयाबी के जश्न में बदल गई। शुरका के पाक फौज के हक में नारे। मुत्तहिदा अरब अमारात में सफ़ीर पाकिस्तान फैसल न्याज़ तिर्मिज़ी ने परचम लहराया। दोहा में पाकिस्तान के नाज़िम उल उमूर ने परचम कुशाई की। पेरिस में यौम आज़ादी की तकरीब। पाकिस्तानी सफ़ीर मुमताज़ आरा बलोच ने केक काटा। लबनान में सफ़ीर पाकिस्तान सलमान अतर ने सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद किया। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर सऊदी अरब की मुबारकबाद। शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का सदर आसिफ अली ज़रदारी को मुबारकबाद का पैगाम। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तानी अवाम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की भी यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी और तिजारत में ताउन को सराहते हैं।
Assalamu alaikum and greetings to all of my friends in the Pakistani American community as we celebrate Independence Day for Pakistan. Congratulations, Pakistan Zindabad. State Representative Tara Khan. I'm here in the capital of Pennsylvania, Harrisburg, to wish you, the people of Pakistan, a happy Independence Day. It is my privilege and honor to wish the people of Pakistan and Pakistani Americans here in Brooklyn and across our nation a very joyous Independence Day. I want to extend my heartfelt congratulations to the people of Pakistan and to the vibrant Pakistani American community here in Southern California. जश्न आज़ादी पर अमरीकी कांग्रेस रहनुमाओं की जानिब से भी तहनीती पैगामात, पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद और अमरीका में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी की खिदमत को खराज तहसीन। कहा अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत शराकतदारी को सराहते हैं। पाकिस्तानी अवाम के लिए अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम। पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मजबूती के ख्वाह हैं। जश्न आज़ादी पर खेलों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात के पैगामात। स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना की मुलाकात। विफाकी और सूबाई सतह पर खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के लिए तजावीज़ पर मुशावरत। गवर्नर सिंध ने नौजवान खिलाड़ियों के लिए जदीद सहूलियात की फराहमी का आज़म दोहराया। अपना ऑडिशन पाकिस्तान आइडल पे भेजना है। जियो टीवी पर जल्द आ रहा है दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक मस्ती मुकाबला पाकिस्तान आइडल सीजन 2025, जिसमें जजेस के नाम सामने आने के बाद मेज़बान भी सामने आ गए। एंटरटेनमेंट में रंग जमाने वाले मारूफ मेज़बान शफात अली पाकिस्तान आइडल को 4 चांद लगाएंगे। तो इंतज़ार किस बात का? ऑडिशन अपलोड कीजिए, अपने दिल की आवाज़ का जादू जगाएं और सुपरस्टार बन जाए।